वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब जैसे कि आप सबको पता है कि हम नाउन टॉपिक पढ़ रहे हैं और नाउन टॉपिक में आज पढ़ने वाले हैं ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन की अगर हिंदी बात करें तो भाववाचक संज्ञा होता है। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन को जानने से पहले हम पूरी नाउन को देखते हैं एक अलग तरीके से। जैसे कि नाउन है, नाउन को हम दो पार्ट में यहाँ पर बांट दिए हैं, कॉन्क्रीट नाउन और ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन का आप एग्जाम्पल देख रहे होंगे कि बॉय, गर्ल, टीचर, वाटर, मिल्क, आयल लिखा गया है। जबकि ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन को उदाहरण ऑनेस्टी, ब्यूटी, फ्रेंडशिप। अगर आप एग्जाम्पल को ध्यान से देखेंगे, अगर आप एग्जाम्पल को ध्यान से समझेंगे तो आप पाएंगे कि ये ऐसे चीज़ें हैं जिन पर हमारे फाइव सेंस जो है वो फाइव सेंस मतलब कि मेरे अपने फाइव सेंसों के द्वारा हम इसे समझ सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि फाइव सेंस क्या होते हैं। तो हमारा आँख फाइव सेंस के अंतर्गत आता है, नाक जो है, कान है, इसके अलावा जीभ और त्वचा, ये जो है हमारे फाइव सेंस के अंतर्गत आते हैं। आँख का काम है देखना, नाक का काम है किसी भी चीज़ को सूंघना, स्मेल उसका कैसा है, कान का काम है उसे सुनना मतलब उसे हम सुन पाते हैं, और त्वचा का काम है जिसे टच करके महसूस कर सकते हैं। जबकि जीभ का काम होता है, हमारा टंग मतलब जीभ का काम होता है टेस्ट कैसा है उसका हम पता करते हैं। तो मतलब ये फाइव सेंसों के द्वारा हम इसे समझ सकते हैं, जिसे हम कॉन्क्रीट नाउन के नाम से समझ जानते हैं। जबकि अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा है, इस पर हमारा फाइव सेंस जो है वो वर्क नहीं करते हैं। फाइव सेंसों के द्वारा हम इसे नहीं समझ पाते हैं, उन्हें हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत रखते हैं। जैसे ऑनेस्टी है, ईमानदारी, ब्यूटी है, सुंदरता, फ्रेंडशिप है, दोस्ती। इसे हम कुछ नहीं मतलब कि इस पर हमारा फाइव सेंस जो है वर्क नहीं करते हैं, इसलिए हम इसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत रखते हैं। कि कंक्रीट नाउन जो है इसे भी हम दो तरीके से बांटते हैं। इसमें होता है काउंटेबल कंक्रीट नाउन और एक होता है अनकाउंटेबल कंक्रीट नाउन। जैसे काउंटेबल कंक्रीट नाउन है तो इसका एग्जांपल है बॉय, गर्ल, टीचर। मतलब इसे हम आसानी से गिन सकते हैं और आप फाइव सेंसों के द्वारा महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। बट अनकाउंटेबल कंक्रीट नाउन जो होते हैं उनको मतलब कि हम गिन नहीं सकते हैं, लेकिन अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा फाइव सेंसों के द्वारा उसे समझ सकते हैं। एग्जाम्पल से आप समझ पा रहे होंगे कि वाटर, मिल्क, आयल होता है। तो आप एग्जाम्पल से देख रहे हैं कि कॉन्क्रीट नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे यहाँ मतलब कि सेंस पर आधारित होते हैं। सेंस जिस पर लगता है उसे कॉन्क्रीट नाउन समझते हैं, और जिन पर सेंस हमारा वर्क नहीं करते हैं उन्हें हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत रखते हैं। तो चलिए थोड़ी सा इसका डिफिनेशन देख लेते हैं और इसके बाद हम रूल पर बात करेंगे बहुत जल्दी से, एकदम फटाफट से। अगर हम कॉन्क्रीट नाउन की बात करें तो कॉन्क्रीट नाउन जैसे कि लिखा गया, कॉन्क्रीट नाउन्स आर दोज नाउन्स दैट वी कैन परसीव। मतलब परसीव मतलब होता है समझना। विथ द फाइव सेंसेस दैट इज वी कैन सी, स्मेल, हियर, टच एंड या और टेस्ट। एग्जाम्पल टीचर, मदर, फादर। मतलब कॉन्क्रीट नाउन ऐसे नाउन हैं जिन्हें हम फाइव सेंसों से अपने समझ सकते हैं। जैसे कि या तो हम देख सकते हैं या फिर उसे सूंघ कर मतलब कैसा है उसका गंध उसे हम महसूस कर सकते हैं, या फिर हियर मतलब सुनना, मतलब उसे हम सुन सकते हैं क्या है क्या नहीं है। टच मतलब महसूस कर सकते हैं, या फिर उसे टेस्ट कर सकते हैं कैसा है स्वाद में। तो उसे हम कंक्रीट नाउन के अंतर्गत रखते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिखा गया है एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ए वर्ड दैट शोज एनी एस्पेक्ट। मतलब कोई भी भाग, कंसेप्ट, आइडिया, एक्सपीरियंस, स्टेट ऑफ बीइंग, ट्रेट, क्वालिटी, फीलिंग और अदर एंटिटीज दैट कैन बी एक्सपीरियंस्ड विद द फाइव सेंसेस आई, ईयर, नोज, स्किन एंड और टंग, डेट इज ब्यूटी, फ्रेंडशिप। मतलब यहाँ पर यह कह रहा है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा वर्ड है ना कि जो कोई भाग या कोई मतलब कि किसी भाग को दिखाता है, या फिर किसी कंसेप्ट को, या फिर किसी आइडिया को, या फिर किसी एक्सपीरियंस मतलब अनुभव को, या फिर स्टेट ऑफ बीइंग मतलब किसी भी पदार्थ का अवस्था को, या फिर किसी गुण को, या फिर किसी की क्वालिटी मतलब कैसा है उसके बारे में दिखाता हो, या फिर फीलिंग्स दिखाता हो, या फिर कोई भी अदर एंटिटीज मतलब कि कोई भी ऐसा चीज़ जो कि अस्तित्व में है, दैट कैन बी एक्सपीरियंस जिसे हम अनुभव कर सकते हैं विथ द फाइव सेंसेस। अपने फाइव सेंसों के द्वारा अनुभव जिसे हम कर सकते हैं जो अस्तित्व में है। जैसे कि हम मतलब कि आँख से उसे देख सकते हैं, या फिर कान से जिसे हम मतलब कि सुन सकते हैं, नोज जिसे कि स्मेल महसूस कर सकते हैं गंध कैसा है उसका, और स्किन मतलब टच कर सके देख सकते हैं, या फिर टंग मतलब टेस्ट कैसा है उसे हम समझ सकते हैं। तो फाइव सेंस हमारे यही हैं। अब इसका एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा गया है कि ब्यूटी, फ्रेंडशिप। तो आपने देखा हमारे यहाँ पर डेफिनेशन अच्छा से कि इससे हम समझ लिए। और चलिए
हम रूल की तरफ बढ़ते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन आते कहाँ से हैं, इसके बाद हम रूल की तरफ बढ़ेंगे और एक एक करके बारीकी से सभी रूल को पढ़ेंगे। और मेरे साथ लगातार बने रहिए। अभी तक सब हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बनने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको समय से यहाँ पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। मतलब कि नाउन, वर्ब या फिर एडजेक्टिव, इसमें सफिक्स कुछ लग करके बनाते हैं अपना एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है नॉर्मली नाउन हो या फिर वर्ब हो या फिर एडजेक्टिव हो, उसमें सफिक्स को जोड़ करके प्राप्त किया जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। अगर आप सफिक्स के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि सफिक्स एक ऐसा वर्ड है जो कि नॉर्मल वर्ड के लास्ट में आकर और उसका अर्थ जो है बदल देता है, उसे हम सफिक्स कहते हैं। तो मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे कि नाउन में जनरली कॉमन नाउन होता है, जैसे कि फ्रेंड कॉमन नाउन है, चाइल्ड कॉमन नाउन है। इसमें शिप आ गया तो मतलब फ्रेंड में अगर शिप जोड़ दिए तो हम फ्रेंडशिप हो गया। फ्रेंड मतलब दोस्त, लेकिन शिप लग गया तो फ्रेंडशिप होने से दोस्ती हो गया, जो कि हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरह से यहाँ पर चाइल्ड है, चाइल्ड मतलब होता है बच्चा, और इसमें हुड एक वर्ड आ गया जो कि सफिक्स के रूप में काम कर रहा है। तो यहाँ पर ही जोड़कर इसका अर्थ बदल देता है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड मतलब बचपन, जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मतलब नाउन में सफिक्स कुछ लग करके अपना ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाते हैं। तो नॉर्मली होता है नाउन हो या फिर वर्ब हो। जैसे कि वर्ब में क्या लगता है, एक्ट है। एक वर्ड है एक्ट। एक्ट मतलब क्या होता है, मतलब एक्शन करना, और यहाँ पर ION लग गया इसमें तो ये हो गया एक्शन। एक्शन मतलब कार्य, एक्ट मतलब कार्य करना और एक्शन मतलब कार्य हो गया। मतलब ये जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है। अपीयर मतलब प्रतीत होना और ANC जुड़ गया इसमें, तो अपीयरेंस हो गया मतलब कि प्रतीत हुआ। तो आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है वर्ब में भी अपना ये जो सफिक्स है जोड़कर एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाते हैं। जैसे बिहेव है, बिहेव मतलब कि बर्ताव करना, और IOR लग गया तो बिहेवियर हो गया, मतलब आपका बर्ताव। बर्ताव जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है। ठीक इसी तरह से एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मतलब कि यहाँ पर काइंड, काइंड क्या है, काइंड एडजेक्टिव है, मतलब कि दयालु, किसी के ये गुण है तो इसमें NES जुड़ गया तो इस काइंडनेस हो गया दयालुता। दयालु मतलब दयालुता, तो काइंडनेस जो है दयालुता। यहाँ पर मतलब एडजेक्टिव में NES सफिक्स जो है जुड़कर काइंडनेस बना है। उसी तरह से है न्यू, न्यू में NESS जोड़ा है तो न्यूनेस हो गया है। इसी तरह से हॉनेस्ट, ऑनेस्ट में TOI जोड़ गया तो ऑनेस्टी हो गया। ऑनेस्ट अगर हम कहें तो ये किसी का गुण है, मतलब ये किसी का विशेषता है जिसे हम एडजेक्टिव नाउन समझ सकते हैं। ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार, बट वहीं ऑनेस्टी वर्ड हो गया तो इसे हम बोलते हैं ईमानदारी। मतलब ये जो है ऑनेस्टी TOI लग करके अपना एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में आ जाते हैं। मतलब एडजेक्टिव में ये जो सफिक्सेस हैं वह जोड़ करके एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाते हैं। तो इस तरह से नॉर्मली नाउन, वर्ब या फिर एडजेक्टिव में सफिक्स लग करके हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में आप समझ गए हैं कि मतलब कहाँ से नॉर्मली आते हैं। चलिए इसके रूल के बारे में हम समझते हैं। इसको हम PDF में बहुत अच्छा से डिटेल में बहुत सारे वर्ड से समझा दिए हैं। आप PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखकर डाउनलोड करके देख सकते हैं कि इसके बारे में डिटेल से बहुत कुछ लिखा गया है। तो यहाँ पर हम इसको मेंशन थोड़ा कम कर दे चूँकि समय हमारे पास उतना नहीं है और हम रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, देखते हैं रूल क्या होता है। अगर हम रूल की बात करें तो रूल सबसे पहले यह कहता है कि 19% एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक्स सिंगुलर वर्ब। मतलब कि सामान्यतः एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वह सिंगुलर होते हैं और अपने साथ वर्ब भी सिंगुलर रखते हैं। जैसे अगर हिस्ट्री की बात करें तो ये जो हिस्ट्री है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, चूँकि हम हिस्ट्री मतलब इतिहास को हम नहीं देख सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं कि एक इतिहास है, दो इतिहास है, केवल और केवल इसे हम महसूस कर सकते हैं। तो हिस्ट्री यहाँ पर आर डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट लिखे तो यह हमारा रॉन्ग हो जाएगा, जबकि हिस्ट्री इज ए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट लिखे तो ये हमारा अपने आप में सही हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है सिंगुलर होते हैं और उनके साथ जो वर्ब है वह सिंगुलर होता है। यहाँ पर प्लूरल वर्ब आ गया है इसीलिए यह गलत हो गया। रूल अगर हम नेक्स्ट रूल की बात करें तो यहाँ पर लिखा है नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मतलब सामान्यतः एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे द मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स की बात करें तो आप नहीं कह सकते हैं कि एक मैथमेटिक है, दो मैथमेटिक है, तीन मैथमेटिक्स है। मतलब गणित को आप नहीं गिन सकते, इसलिए
ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं, केवल इसे आप महसूस कर सकते हैं। तो इसके पहले जो है आर्टिकल नहीं लगेगा। ऑनेस्टी की बात करें तो भी आर्टिकल नहीं लगेगा। ऑनेस्टी इसमें भी है, इसमें भी आर्टिकल है, इसमें भी नहीं लगेगा। ऑनेस्टी जो है यहाँ पर आर्टिकल नहीं है, तो यहाँ पर ठीक है। आगे के सेंटेंस में लिखा गया है इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। इज जो है ये सिंगुलर होने के नाते आया है और ए जो है सब्जेक्ट के लिए आया है, जो कि डिफिकल्ट इसमें एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो आप समझ पा रहे हैं कि जो द है, एन है, मतलब कि यहाँ पर आर्टिकल होने की वजह से ये सेंटेंस गलत हो गया, ये भी सेंटेंस गलत और ये सेंटेंस गलत। यहाँ पर लिखा है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी के पहला आर्टिकल नहीं है और ऑनेस्टी जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सिंगुलर होते हैं, इसलिए वर्ब जो है यहाँ पर सिंगुलर आया है। और ये जो द है सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पर होने के कारण आया है। और यहाँ पर पॉलिसी जो है इसके मतलब की नीति है, ये नाउन है, इसके पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल आ सकता है। तो यहाँ पर कोई मतलब कि मेरे कुछ मतलब फॉल्ट नहीं है, बट यहाँ पर जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंगुलर होते हैं, इसलिए वर्ब यहाँ पर सिंगुलर है। इस वजह से ये सेंटेंस की अगर हम बात करें कि 90% आर्टिकल मतलब कि सिंगुलर होते हैं और इनके साथ जो है सामान्यतः आर्टिकल नहीं लगता है, बट कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पर हम इसे प्लुरल भी ट्रीट करते हैं और आर्टिकल भी यूज करते हैं। चलिए उसे भी देख लेते हैं जहाँ से लगातार एरर पूछा जाता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, वीडियो को लास्ट तक से ज़रूर देखते रहिए। समझने से पहले एग्जाम्पल को देखना बहुत ज़रूरी होता है और एग्जाम्पल से ही रूल जो है हमारा 199% क्लियर हो जाता है। तो इसमें लिखा गया है कि इंग्लिश वर रियली टफ इन 12th क्लास, मतलब कि इंग्लिश जो है वास्तव में 12वीं क्लास में बहुत टफ था। यहाँ पर लिखा है द इंग्लिश वर रियली टफ इन 12th क्लास, मतलब द आर्टिकल यूज हुआ है और इसके साथ जो है वर्ब प्लुरल हुआ है। यहाँ पर द है, इंग्लिश है, मतलब ये इंग्लिश सब्जेक्ट के तौर पर यहाँ पर यूज हुआ है और इसके साथ वर्ब जो है सिंगुलर है। तो हमने रूल पढ़ा है कि कोई भी सब्जेक्ट जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आने के मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होने के नाते उनके साथ जो है आर्टिकल का यूज नहीं होता है। तो इस तरह से आर्टिकल यहाँ पर यूज हुआ है, तो ये जो सेंटेंस है अपने आप में गलत हो जाएगा। बट ये जो है आर्टिकल इसके साथ यूज नहीं हुआ है। लेकिन दूसरा रूल हम ये भी देखे हैं कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं उनके साथ वर्ब जो होता है वो सिंगुलर यूज होता है, बट यहाँ पर प्लुरल यूज हुआ है। आर्टिकल तो नहीं है बट प्लुरल यूज होने के वजह से ये भी सेंटेंस अपने आप में गलत हो जाएगा। यहाँ पर आर्टिकल भी नहीं है और ये जो है मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होने के नाते न इसके साथ आर्टिकल आया है न इसके साथ वर्ब प्लुरल आया है, यहाँ पर वर्ब सिंगुलर आया है। तो होता ही ऐसा है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है सामान्यतः आर्टिकल नहीं लेता है और अपने साथ वर्ब सिंगुलर लेता है। तो इस मतलब कि एक इसके अनुसार जो है ये अपने आप में सेंटेंस सही हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पर लिखा है हिज इंग्लिश। अब इसमें हमको भरना है, इज होगा, वाज होगा, हैज होगा, आर होगा या फिर नन ऑफ दिस में से कोई नहीं होगा। वेरी गुड। इसका हिंदी अगर हम बात करें तो इसका हिंदी हुआ कि उसकी इंग्लिश या फिर उसका इंग्लिश जो है वह बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है के लिए हमें वर्ड भरना है इसमें, तो वाज इसी तरह से गलत हो जाएगा क्योंकि कोई सेंस ही नहीं बनता। हैज भी नहीं होगा, इस यहाँ पर भी कोई सेंस नहीं बनता। अब हमको देखना है कि इज होगा या फिर आर होगा। आपने तो रूल पढ़ा है कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं उनके साथ आर्टिकल नहीं लगता है और उस हमेशा सिंगुलर होते हैं और वर्ब भी सिंगुलर होते हैं रखते हैं अपने साथ। तो इस तरह से आप इज पर जैसे ही टिक मारेंगे आपका जो ये आपका फिलर्स जो है गलत हो जाएगा, चूँकि रूल यह कहता है कि जो इंग्लिश वर्ड है मतलब जैसे लैंग्वेज के रूप में यूज हो तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है और उसके साथ आर्टिकल नहीं यूज होता है और वर्ब सिंगुलर वर्ब जो है अपने साथ लेकर आता है। बट जैसे ही इंग्लिश के साथ में डिटरमाइनर आ जाए तो उस समय जो है यह अपने आप में प्लुरल हो जाता है और ये अपने साथ प्लुरल वर्ब रखता है, इसलिए यहाँ पर इज ना होकर यहाँ पर आर होगा। आपका इज भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि आप ये जो रूल है सामान्य रूल से बिल्कुल हटकर है और इसे समझना बहुत ज़रूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अदरवाइज आप मिस कर जाएंगे। आपसे क्वेश्चन जो है पकड़ में नहीं आएगा, आपसे फिगर्स जो है पकड़ में नहीं आएगा, आपसे क्लोज टेस्ट जो है पकड़ में नहीं आएगा और वहाँ से आप एक नंबर से चूक सकते हैं। तो देख रहे हैं आपकी हम मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि इंग्लिश मतलब कोई भी लैंग्वेज कोई भी सब्जेक्ट हो, लैंग्वेज यहाँ पर है नहीं सब्जेक्ट के तौर पर कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर ऐसे
है, सामान्य है, जनरल है, तो वो अपने साथ आर्टिकल नहीं लेगा और वर्ब सिंगुलर लेगा। बट जैसे ही डिटरमाइनर आ गया, जैसे हीज, हर, इस सब इसमें जो ऐड होकर आएगा तो इस समय अपने आप में ये प्लुरल हो जाता है और वर्ब भी अपने साथ में प्लुरल लेता है। अब आप समझ पा रहे हैं कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर भरना चाहें तो यहाँ पर लिखा है इंग्लिश वर और कनिंग, वेरी कनिंग, मतलब कि बहुत चतुर थे। क्या मतलब इंग्लिश क्या है, यहाँ पर बहुत चतुर है। तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि इंग्लिश का जो है यहाँ पर सेंस सब्जेक्ट के तौर पर हो रहा है, सब्जेक्ट का सेंस निकल रहा है या फिर अदर सेंस निकल रहा है। आपको यहाँ पर से एक सेंस डेवलप करना होगा, सामान्य रूल से लेकर और सामान्य से हटकर जो रूल है उन दोनों को मिलाकर आपका एक सेंस डेवलप होना चाहिए यहाँ से, और उसी सेंस के आधार पर आपका जो है एरर दिया जाता है और उस एरर को पकड़ना होता है। तो यहाँ पर लिखा है कि इंग्लिश वर वेरी कनिंग। अब आप समझ पा, अगर आप रूल पढ़े हैं तो आप देखेंगे कि इंग्लिश जो है सब्जेक्ट के तौर पर यूज होता है और उसके साथ आर्टिकल आता नहीं है, तो ये जो है नहीं होगा। यहाँ पर नो आर्टिकल है लेकिन ये जो सब्जेक्ट के तौर पर सिंगुलर लेता है वर आया यहाँ पर, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर भी नो आर्टिकल है, यहाँ पर वाज है। मतलब आप पढ़े हैं रूल कि इंग्लिश जो है सब्जेक्ट के तौर पर कोई आर्टिकल नहीं लेता है और इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आता है। लेकिन आप जैसे ही इस ऑप्शन को टिक करेंगे आप गलत हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश जो है वह सब्जेक्ट का सेंस नहीं दिखा रहा है। यहाँ पर इंग्लिश जो है यहाँ पर कह रहा है कि इंग्लिश वर्ब कनिंग, मतलब कि अंग्रेज। यहाँ पर इंग्लिश एक ऐसा वर्ड है जिसमें आर्टिकल द लगा देने से इंग्लिश बोलने वाले लोग का बोध होता है। अगर हम इंग्लिश से यहाँ पर आर्टिकल द यूज करेंगे तो द इंग्लिश हो जाएगा। द इंग्लिश मतलब इंग्लिश बोलने वाले लोग, मतलब अंग्रेज। यहाँ पर अंग्रेज के बारे में कह रहा है कि अंग्रेज जो है ना, वो अंग्रेज जो थे ना वो मतलब कि बहुत मकार थे, बहुत चतुर थे, बहुत चालाक थे। तो इस वजह से यहाँ पर ये ऑप्शन जो है अपने आप में सही होगा, ये भी अपने आप में ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर सेंस जो है सब्जेक्ट का ना निकल कर कुछ अदर सेंस निकल रहा है। तो आपको यहाँ पर रूल पढ़कर, सामान्य रूल पढ़कर आपको समझना होगा, फिर सामान्य से हट कर रूल जो है उसे भी पढ़कर समझना होगा, और इन दोनों को मिलाकर आपका एक सेंस डेवलप होना चाहिए, जिससे कि इंग्लिश जो है आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और ये जो है लगातार प्रैक्टिस करने से आता है, मतलब एक दिन में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप कंटिन्यू लगातार इसके साथ बने रहेंगे तो एक दिन आपका इंग्लिश जो है बहुत ही बेहतर हो जाएगा, आप बेस्ट कर सकते हैं इंग्लिश में। तो आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर द क्यों सही हुआ है और वर इसके साथ क्यों आया है, क्योंकि द इंग्लिश लिख देने से इंग्लिश बोलने वाले लोग का बोध हो गया, मतलब अंग्रेज के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है, और यहाँ पर बहुत सारे अंग्रेज लोग हो गए, तो इसके साथ प्लुरल होने की वजह से वर्ब भी प्लुरल आया है, तो इस वजह से ये अपना सेंटेंस सही हो गया, अपने आप में सही हो गया है। अब चलिए कुछ और एग्जाम्पल को हम देखते हैं इसे बेस्ट तरीका से समझने के लिए। यहीं से एक रूल निकल कर आता है, मतलब कि रूल होता है कि कोई भी सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, हिंदी, हिस्ट्री etc जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सिंगुलर होता है तथा इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, साथ ही आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन इसमें अब लेकिन आ गया एक वर्ड, लेकिन जब यदि किसी सब्जेक्ट के साथ किसी व्यक्ति का नाम जुड़ा हो तो उस समय इसे प्लुरल समझा जाता है तथा वर्ब भी प्लुरल यूज किया जाता है, साथ ही आर्टिकल का भी प्रयोग किया जा सकता है। आप यहाँ पर आर्टिकल का भी यूज कर सकते हैं और इस समय जो है प्लुरल होने के वजह से अपने साथ वर्ब भी प्लुरल लेते हैं। कब? जब किसी सब्जेक्ट का किसी व्यक्ति से नाम जुड़ा हुआ हो तब। आप एग्जाम्पल से इसे और बेस्ट तरीके से समझ सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के जितने भी रूल होते हैं वो आप समझ गए हैं, देख लिए हैं, पढ़ लिए हैं। उसके अकॉर्डिंग उम्मीद करते हैं कि आपका सेंस अब काम करने लगा हो और आप एग्जाम्पल को मतलब कि जो दिया गया है इस पर आप सही से आप सोच सकते हैं। तो आप मतलब उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है हिज मैथमेटिक्स, मतलब उसका मैथमेटिक्स। ये जो मैथमेटिक्स है वह सब्जेक्ट है, जबकि वहाँ पर किसी व्यक्ति, यहाँ पर किसी व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। हिज मैथमेटिक्स मतलब उसका मैथमेटिक्स। अब हमको यहाँ पर भरना है कि वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब कि समझने के लिए बहुत इजी है समझने में। उसका मैथमेटिक्स नेम ऑफ सब्जेक्ट है, किसी व्यक्ति के साथ अगर जुड़ गया तो सीधी सीधी बात है कि यहाँ पर ये प्लुरल हो जाएगा, चूँकि ये जो है सामान्य से हट कर रूल होता है।
अगर यहाँ पर लिखा गया है कि द रीजनिंग ऑफ अजय चौहान इज वेरी गुड, एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं रूल को। रूल होता है कि कोई भी नेम ऑफ सब्जेक्ट है सामान्यतः सिंगुलर होता है और अपने साथ वर्ब सिंगुलर रखता है, बट कोई भी नेम ऑफ सब्जेक्ट किसी व्यक्ति के साथ जुड़ जाता है तो उस समय जो है ये प्लुरल होता है और उस समय आर्टिकल ले सकता है। बट ऐसे होगा नॉर्मली अगर किसी के साथ नहीं जुड़ा हुआ है नेम ऑफ सब्जेक्ट, आर्टिकल नहीं लेता है और सिंगुलर होता है और वर्ब भी सिंगुलर लेता है। तो यहाँ पर लिखा है द रीजनिंग ऑफ अजय चौहान इज वेरी गुड। यहाँ पर जो है अजय चौहान का रीजनिंग वह बहुत अच्छा है। तो जबकि ये सब्जेक्ट है, मतलब रीजनिंग एक सब्जेक्ट है जो कि एक अजय चौहान उनसे जुड़ा हुआ है, तो जब इनके साथ ये जुड़ गया है तो ये जो है यहाँ पर किसी व्यक्ति के साथ जुड़े होने की वजह से प्लुरल हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंगुलर यूज हुआ है तो ये जो है अपने आप में सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो ये जो यहाँ पर हम इसे हम रॉन्ग कर देंगे। यहाँ पर लिखा गया है कि रीजनिंग ऑफ अजय चौहान इज वेरी गुड, मतलब कि अजय चौहान का रीजनिंग जो है वो बहुत अच्छा है। नेम ऑफ सब्जेक्ट है, आप सोचेंगे कि इसके पहले आर्टिकल नहीं आएगा और ये जो है सिंगुलर होने की वजह से वर्ब भी सिंगुलर लेगा, बट ये आप गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि सब्जेक्ट जो है किसी व्यक्ति के साथ जुड़े होने की वजह से इसके साथ आर्टिकल आ सकता है और वर्ब भी प्लुरल आ सकता है। इसी वजह से अगर यहाँ पर लिखा गया है ए रीजनिंग ऑफ अजय चौहान इज वेरी गुड, यहाँ पर इज जो है होने के वजह से गलत हो जाएगा, चूंकि व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है तो ये प्लुरल होता है, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखा गया है द रीजनिंग ऑफ अजय चौहान आर या इज वेरी गुड। अगर यहाँ पर द है तो एक वर्ड यहाँ पर हम जोड़ कर देखते हैं ए, मतलब कहना यह चाहें कि ए रीजनिंग ऑफ अजय चौहान आर इज या वेरी गुड, द रीजनिंग ऑफ अजय चौहान आर या इज या वेरी गुड कौन सही होगा? तो हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर आर्टिकल द ही आता है, ए नहीं आता है। द रीजनिंग ऑफ अजय चौहान, अब ये जो नेम ऑफ सब्जेक्ट है किसी व्यक्ति के साथ जुड़े होने की वजह से आर्टिकल आ गया है। अब आर्टिकल आ गया है और किसी व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर अपने आप में ये प्लुरल हो जाएगा, न कि सिंगुलर रहेगा। अब यहाँ पर इसलिए वर्ब भी अपने साथ में प्लुरल लेगा और ये सेंटेंस इसके साथ में सही हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि क्यों ये सेंटेंस सही हो गया और बाकी के सेंटेंसेस जो है वह गलत है। क्योंकि नेम ऑफ सब्जेक्ट जो है किसी व्यक्ति के साथ जुड़ जाएगा तो उसके साथ आर्टिकल आ सकता है और वही आर्टिकल द आ सकता है और ये जो है प्लुरल हो जाता है, इस वजह से अपने साथ वर्ब भी प्लुरल लेता है। तो चलिए आज के रूल में हम इतना ही पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट रूल में। नाउन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, नाउन में बहुत सारे रूल है, बहुत सारे एरर है, उसे भी हम पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बनने वाले बेल आइकन को जरूर ऑल पर क्लिक करके प्रेस कर लें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।